Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is elephants, unit number 1, and the chapter name is revenge. We will answer the questions of this chapter today. So let's get started. On the page number 7, you will find the questions. Here are the questions along with the answers. Question number 1. What had the elephant handlers done after the young man had been buried? जी, जो राइडर द एलिफेंट हैंडलर्स यानी कि जो राइडर्स थे उन्होंने उस नौजवान के मरने के बाद, उसको दफनाने के बाद क्या किया? आंसर, दे बिगैन टू फ्ली अलोंग विद देयर एलिफेंट्स. वो वहाँ से फरार होना शुरू हो गए थे अपने हाथियों के साथ. क्वेश्चन 2. हाउ हैड शाडोक द डेड मैन्स एलिफेंट बीन बिहेविंग? कि जो शाडोक थी यानी कि वो जो मुर्दा आदमी की हथनी थी वो कैसे बिहेव करी थी, उसका रवैया कैसा था? आंसर इज द एलिफेंट वॉज रेस्टलेस, नर्वस, फ्लैपिंग हर ईयर्स एंड क्लॉइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक. जी, जो हथनी थी उसका रवैया कैसा था? शी वॉज रेस्टलेस, वो बेचैन थी, नर्वस, घबराई हुई थी, फ्लैपिंग हर ईयर्स, अपने कानों को फड़फड़ा रही थी, एंड क्लॉइंग द एयर विद द टिप ऑफ हर ट्रंक, और अपनी सूंड को हवा में लहरा रही थी. Question number 3. What did the Shin-ok done to ensure that Shadok did not break free? जी, Shin-ok, you know the Burmese overseer, what he did, कह रहे हैं कि Shin-ok ने ऐसा क्या इकदाम किया था कि the Shadok did not break free. उसने ऐसे क्या इकदाम किए थे कि वो हथनी जो है वो अपने आप को आज़ाद ना कर पाए? Answer is he used heavy towing chains instead of the light fetters. उसने उस हथनी को भारी भरकम जंजीरों के साथ बांध दिया था, बजाय उसको किसी हल्की बेड़ी के साथ बांधने की बजाय उसने भारी चेनों के साथ, भारी जंजीरों के साथ उसको बांध दिया था. Question 4. What was the first signs that a storm was approaching? जी, वो अलामतें क्या थी जिससे पता चला कि तूफ़ान आने वाला है? पहली अलामत क्या थी? आंसर इज विद द अप्रोच ऑफ इवनिंग द क्लाउड्स बिगेन टू मैस एंड द स्काई वाज कम्प्लीटली डार्क. शाम होते ही आसमान बादलों से भरना शुरू हो गया था, और एंड द स्काई वाज कम्प्लीटली डार्क, और पूरा आसमान स्याह हो गया था बादलों की वजह से. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई वाज द Shin-ok so sure that Shadok had been freed by a human hand? जो Shin-ok है वो इतना पुरयकीन कैसे था कि शाडोक उस हथनी को किसी इंसानी हाथ ने ही आज़ाद किया है? आंसर इज एज ही वॉज नॉट एबल टू हियर द टोइंग चेन्स ड्रैगिंग विद हर फुट, ही सेड दैट शी मस्ट हैव बीन फ्रीड बाय अ ह्यूमन. जैसे कि अगर वो खुद अपनी बेड़ियां तोड़कर आज़ाद हुई होती तो उसके चलने के साथ उन जंजीरों की आवाज़ भी आती, लेकिन उसने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी. इसी बात से उसने अंदाज़ा लगाया कि इस हथनी को किसी इंसान ने ही आज़ाद किया है. क्वेश्चन 6. एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिटवीन Shadok मूविंग टूवर्ड्स द टाई एंड Mekethekan शूटिंग हर. कह रहे एक्सप्लेन कीजिए, वाज़िया कीजिए कि असल में हुआ क्या था जब Shadok वो टाई की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि उस हट की तरफ बढ़ रही थी, और Mekethekan शूटिंग हर, जब उसने उसको शूट किया था राइफल के साथ. आंसर इज Mekethekan हैड हर्ड द बेल्स ऑफ द एलिफेंट. जैसे ही Mekethekan ने एलिफेंट की, उस हथनी की घंटियाँ सुनी, ही केम आउट विद अ राइफल. वो अपने रूम से, अपने कमरे से बाहर आया एक गन के साथ. Shadok वेंट नियर द टाई, और इसी इसना में जो Shadok थी, हथनी थी, वो उस हट के पास झोंपड़ी के करीब आ गई. एंड एग्जामिन द स्ट्रक्चर, और उस पूरी झोंपड़ी का जायज़ा लिया. एंड चार्ज फॉर डिमोलेशन, और उसका चार्ज लिया कि उसको कैसे गिराना है. उसका पहले उसने एग्जामिन किया, फिर उसने उस जगह का अंदाज़ा लगाया कि कहाँ पे उसको चार्ज करके, उसको हिट करके उसको गिराना है. क्वेश्चन 7. एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ Shadok एंड Mekethekan डाइड. अब कह रहे वाज़िया कीजिए कि Shadok, वो हथनी, और Mekethekan जो ओनर था, ओवरसियर था, वो कैसे मरे.
आंसर इज शॉ डॉग डाइड बाय द बुलेट दैट मेके फायर्ड। जो हथनी है वो मेके थेकन के फायर से, उसकी जो गोली लगने से मरी थी, जबकि मेके हिमसेल्फ वाज क्रश्ड अंडर द फॉलिंग बॉडी ऑफ द एलिफेंट। एज यू नो, एज ही fired the bullet on Shaw Dog, she suddenly at that same moment she demolished the hut। तो उसी वजह से जैसे ही उसने उसको गोली मारी, उसी वक्त उस हथनी ने उस हट को चार्ज किया, हिट किया और वो गिर गई। और इसी दौरान वो मेके थेकन इस हथनी की बॉडी यानी कि उसके पूरा जिस्म गिरने की वजह से वो उसके नीचे आके मर गया। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड द दिस वर्ड इज डिड, not this. What did the storyteller and the Chinook see next to the huge footmark of Shaw Dog? जी कह रहे हैं वो जो स्टोरी टेलर है, जो कहानी बताने वाला है, और जो शिनॉक है, उसने उस फुटमार्क शॉ डॉग की बॉडी के पास कौन सा बड़ा निशान देखा था? किसका पैरों के निशान देखे थे? आंसर, दिस अ ह्यूमन फुटप्रिंट। उन्होंने एक इंसानी पाँव का निशान देखा था। That was all for today. You students please note down these questions on your neat copies and then memorize it. Take care. Allah Hafiz.